अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट 24 आज आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का हम लोग टॉपिक अमेज़ोन की फ्रांस की मार्केट प्लेस के अंदर लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इसके हंटिंग क्राइटेरियाज डिस्कस किए, प्रोज एंड कॉन्स टू 3 पार्ट एंड लास्ट पार्ट इज अमेज़ोन फ्रांस मार्केट प्लेस एक्सपर्ट टिप्स को आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को काम करने के क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, फ्रेंच लैंग्वेज लिस्टिंग ज़रूरी होती हैं। फ्रांस मार्केट प्लेस में सक्सेस के लिए आपको नेटिव लेवल फ्रेंच लिस्टिंग्स बनाना होंगी। या तो प्रोफेशनल ट्रांसलेशन करवाएंगे या कोई नेटिव कॉपीराइटर को हायर करेंगे ताकि कंटेंट नेचुरल और कन्वर्जन फोकस्ड हो। ये बात थोड़ी सी मैंने आपको फ्रांस की हंटिंग क्राइटेरियाज के अंदर और प्रोस के अंदर बताई थी कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो आपने उसको नेटिव ट्रांसलेटर का कहना है, छोटा इन्वेस्टर आ रहा है उसको भी आपने कहना है। अगर वो नहीं मानता तो आप लोगों ने गूगल ट्रांसलेशन और एआई सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू आप लोगों ने ये सारा का सारा काम उसका पाया तकमील तक पहुंचाना है। अमेज़ोन में काम करके आप सिर्फ अमेज़ोन की स्किल्स के एक्सपर्ट नहीं बन रहे, आप यहाँ पे एक्सेल की स्किल के भी एक्सपर्ट बन रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडिटर भी बनना पड़ेगा, फोटोग्राफर के थोड़े आपको प्रोफेशनल थोड़े जो स्किल्स होती हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी, निगोशिएशन भी करना आना चाहिए। हर चीज़ को आप लोगों ने बैलेंस लेके चलना है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आपके पास फ्रांस से आता है और वो कहता है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, डजंट मैटर किसी भी कैटेगरी के अंदर वो काम करना चाहता है, तो आप लोग अगर उसको नेटिव ट्रांसलेटर का नहीं कहेंगे, उस ट्रांसलेटर को हायर ना करके आप लोग एआई टूल्स के थ्रू उसका काम करेंगे, उसको नुकसान होगा, तो आपको वो मज़ा नहीं आना, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। क्लाइंट के साथ खेलने का मज़ा तब ही आता है जब वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करे। लॉन्ग टर्म काम करता है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, वो फिर मिलियंस के अंदर पहुंचता है। जब वो मिलियंस के अंदर पहुंचता है, आप पुराने हो जाते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 लोगों को कहेगा, आप उसका काम नहीं करेंगे, उल्टा नुकसान करेंगे। नेटिव ट्रांसलेटर के पैसे लेकर खुद बैकएंड पे काम करेंगे। बड़े इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एट दी एंड ना आपका क्लाइंट में चोर होगा, वो तो हाथ से जाएगा, लेकिन वो 10 बंदों को रेफर नहीं करेगा, उल्टा ये कहेगा कि पाकिस्तानी से काम नहीं कराना। अगर वो कह देता कि पाकिस्तानी के साथ काम करा ले, तो वो कहेगा कि ये इस बंदे की शक्ल देख लो, इस बंदे से काम नहीं करवाना, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये स्कैमर है। पॉइंट टू बी नोटेड। बैक टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, CE सर्टिफिकेशन एंड EPR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज या पैकेजिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल कर रही हैं तो CE सर्टिफिकेशन और EPR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कंप्लायंस इग्नोर करने से अकाउंट या लिस्टिंग इश्यूज आ सकते हैं, सस्पेंड भी हो सकती है, बैन भी हो सकती है। इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। अब आप एज अ फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये आप लोगों की सर्विस के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये काम आते हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी आप मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं कि इस कंट्री के अंदर हम लोगों ने काम करना है, इस इन्वेस्टर के साथ काम करना है, और इसके लिए ये चीज़ें हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने हैं। सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन ये ज़्यादातर पावर ऑफ अटॉर्नी का काम होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रीलांसर्स का काम नहीं होता, ये अलग एक सर्विस है। अगर आप लोगों को आती है तो ये आप लोगों का एक प्लस पॉइंट है। रिसेंटली मैंने आप लोगों के सामने सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की अभी मैंने रिसेंटली आपसे जो बात की है, आप इसके अंदर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गूगल से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर या सेलर फ्रांस की मार्केट प्लेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है या पार्टनरशिप के ऊपर काम करना चाहता है, अगर कोई क्लाइंट या इन्वेस्टर पार्टनरशिप के ऊपर काम करता है या अमेज़ोन के ऊपर ऑलरेडी सेल प्रोडक्ट्स अपनी कर रहा है या अमेज़ोन की फ्रांस की मार्केट प्लेस के ऊपर काम करना चाह रहा है और इसको सर्टिफिकेट और ये लाइसेंसेस उसको प्रोवाइड या उसको रिक्वायर्ड होंगे, तो वो info.amarahmedofficial@gmail.com के ऊपर मेल कर सकता है कि हम लोगों को ये स्पेसिफिक हम लोगों की इंक्वायरीज हैं, तो आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल कर दी जाएंगी। और ये सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं है, हर कंट्री के अंदर अगर आप लोगों के जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, जिनके पास सेलर सेंट्रल ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, तो वो ईमेल कर सकते हैं, तो उनको प्रॉब्लम से जल्दी जांच छुड़वा दी जाएगी। आप में से अगर कोई इन्वेस्टर या सेलर है किसी भी अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल के ऊपर, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर मेल करें, तो आपकी इंशाल्लाह ताला उस प्रॉब्लम से एज सून एज पॉसिबल जांच छुड़वाई जाएगी। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट को फ्रेंच ऑडियंस के लिए कस्टमाइज़ करें। फ्रेंच मार्केट के लिए प्रोडक्ट इमेजेस और लोकल लाइफस्टाइल शो करवाएं। साथ ही इंट्रोडक्शंस और पैकेजिंग भी फ्रेंच लैंग्वेज में ज़रूर होनी चाहिए ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो और कन्वर्जन इंप्रूव हो। अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि ये इमेजेस, लाइफस्टाइल्स और पैकेजिंग के अंदर होनी चाहिए। रिव्यूज़ भी आप लोगों के जो इनिशियली जो शुरू के अंदर आएंगे वो भी कोशिश करके जो आप VVROs लगवाते हैं, रिकमेंडेड नहीं है, यूज़ ना करें अमेज़ोन की किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर VVRO। लेकिन अगर करवा लेते हैं तो कोशिश ये करें कि उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जिसके अंदर आपका अमेज़ोन सेलर सेंट्रल मौजूद है,
जिस अमेज़ोन की मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो कोशिश करके अगर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो इंग्लिश के अंदर अपने रिव्यूज़ लगवा लें। इंग्लिश के अंदर अगर कोई कमेंट कर सकता है तो इंग्लिश में कमेंट करे कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है, ख़राब लगी है। अगर कोई फ्रांस के अंदर है तो फ्रेंच कीवर्ड्स यूज़ करे अपने रिव्यूज़ के अंदर, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी ब्रांडिंग थोड़ी फास्ट हो, ताकि अगर कोई इन फ्यूचर कोई कस्टमर जो आएगा वो दिखेगा कि यार उसने फ्रेंच कीवर्ड्स के अंदर इसको रिव्यू किया हुआ है, अच्छा या बुरा, डजंट मैटर। बुरा किया तो जाहिर सी बात नहीं आएगा ना, अच्छा किया हुआ है तो जाहिर सी बात है मज़ीद 2-4 और आएंगे। तो लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने ज़रूर एक बात याद रखनी है, पिक्चर्स हों, लाइफस्टाइल की हों, अगर कोई वीडियो बना रहे हैं वो भी फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। रिव्यूज़, पैकेजिंग, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी उसी स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड होनी चाहिए जिस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर आप लोग अपना अमेज़ोन का काम या जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4, लोकल पीपीसी कीवर्ड्स यूज़ करें। इंग्लिश कीवर्ड्स फ्रांस में ज़्यादा कन्वर्जन नहीं क्रिएट करते, इसके लिए फ्रेंच लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करें। टूल्स जैसे हीलियम 10 की मदद से एक्यूरेट कीवर्ड रिसर्च करें और उन पर स्मार्ट बिडिंग करें। अमेज़ोन की फ्रांस की मार्केट प्लेस के ऊपर जब हम लोग हंटिंग कर रहे होंगे 3 प्रोसीजर से, बिग इन्वेस्टर की हंटिंग, एक स्क्रैच हंटिंग या एक स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोडक्ट की हंटिंग, इन तीनों के अंदर आप लोगों को हीलियम 10 जब हम लोग चला रहे होंगे टूल को, एक पॉइंट वहाँ पे आपको नजर आएगा अमेज़ोन सजेशन बिड के नाम से। वहाँ पे जो कीवर्ड्स निकलते हैं उसके ऊपर बताता है कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपके इतनी बिड लगेगी तो आपका वो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वो रैंक कर जाएगा। वो पीपीसी सजेशन बिड का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है, जिसकी बात अभी इधर हो रही है, उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जितनी सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक जो उधर लिखी हुई होगी वो एग्जैक्ट पड़ेगी तो वो कीवर्ड उस प्रोडक्ट के ऊपर रैंक कर जाएगा। इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, चलते दोनों ही है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जिस कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वो प्रायोरिटी यही देंगे ना कि पहले फ्रेंच कीवर्ड आए। तो फ्रेंच कीवर्ड आएगा तो वहाँ पे हीलियम 10 के थ्रू आपको फ्रेंच कीवर्ड्स भी वहाँ पे इशू करेगा, जो कि लॉन्ग टेल भी होंगे, शॉर्ट टेल भी होंगे। इंग्लिश के अंदर भी लॉन्ग टेल होंगे, शॉर्ट टेल होंगे, डजेंट मैटर, निकलेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। जो मैं बात आपको पहले कर रहा था, जो आज आपके सामने मैं कर रहा हूँ लाइव, आज आप ये वीडियो नोट डाउन कर लेंगे, ट्यूटोरियल देख रहे होंगे तो आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि उस टाइम हम क्या बात कर रहे थे और आज आपके सामने वो लाइव काम हो रहा है। घबराना नहीं है, सारा कुछ कवर होगा इंशाल्लाह। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, पैन EU यूरोप FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन का फ़ायदा उठाएं। अगर आप जर्मनी या इटली में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो फ्रांस में एक्सपेंड करना आसान होता है। पैन EU FBA के थ्रू आप इजीली इन्वेंट्री शिफ्ट करके फास्ट शिपिंग और ज़्यादा सेल्स हासिल कर सकते हैं। ये बात आपको मैंने क्या कही थी कि अगर आप अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसके अंदर कवर होता है, कनाडा भी कवर होता है, ब्राज़ील और मैक्सिको भी कवर होता है। इसी तरह अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों की इन्वेंट्री कोई भी होती है वो फास्ट होती है। लेकिन क्या है कि अगर आप फ्रांस में काम कर रहे हैं, आपकी वहाँ ब्रांडिंग हो चुकी हुई, आप जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सारे के सारे कंट्रीज़ के अंदर स्लो अपनी प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, उसकी बाइंग पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका ब्रांड मज़ीद बिल्ट आउट होगा, आप लोग अपनी प्रोडक्ट के अंदर मज़ीद अपनी लिस्टिंग करेंगे, मज़ीद अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करेंगे ना। लेकिन वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको कंट्रीज़ के अंदर भी एक्सपेंड करेंगे। अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर उस प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरी प्रोडक्ट्स तो ऐड करनी है। प्रोडक्ट्स तो एक्सपेंड करेंगे लेकिन कंट्रीज़ भी एक्सपेंड करना है ताकि आपका रेवेन्यू 4 गुना हो, 4x मज़ीद बढ़ जाए। इस बात को अगर आपने डिटेल से समझना है तो अमेज़ोन के फ्रांस के ही प्रोज एंड कॉन्स के अंदर आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों ने क्या बात की थी। इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा स्पेसिफिक कंटेंट वाइज चल रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल से एनालिसिस इसके ऊपर किया कि क्या हम लोगों को फ़ायदे होंगे, क्या हम लोगों को इसके अंदर नुकसानात उठाने पड़ेंगे। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 6, रिटर्न्स हैंडल करने के लिए इंसर्ट्स यूज़ करें। प्रोडक्ट के साथ यूजेज गाइड्स, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और हाउ टू यूज़ कार्ड्स यूज़ करें, ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड करें। इससे कस्टमर कन्फ्यूजन कम होती है और रिटर्न रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। बुक्स आप लोग इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। जिस तरह ओवन आप लोग बाय करने जाएँ, कोई भी चीज़ बाय करने जाएँ तो वहाँ पे अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको बुक्स और गाइड भी मौजूद होती हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आपको बताया जाता है कि इसका क्या तरीका कार है। उस बुक या उस गाइड के अंदर आप लोगों को पिक्चर्स के जरिए समझाया जाता है। मुसलसल चलाएंगे तो इस चीज़ को डैमेज करेगा, यानी कि हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स गाइड्स के अंदर और बुक्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नीचे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस
ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं। इस बात को आपने अमेजोन के अंदर डिटेल से समझना है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने हमेशा कस्टमर को फैसिलिटेट करना है, उसको अच्छे तरीके से गाइडलाइन देनी है, उसको अच्छे तरीके से बताना है कि भाई इसके अंदर ये फ़ायदा ये नुकसान आता है। वो खुद इंप्रेस होगा और इस प्रोडक्ट के अंदर क्यूरियस होगा कि यार इसने मुझे एक एक चीज़ बताई है, इसके फ़ायदे भी बताए हैं, इसके नुकसान भी बताए हैं, इसके यूज़ भी बताए हैं, रफली ये कितनी देर निकाल जाती है। जब क्लाइंट का माइंडसेट, उसकी कन्फ्यूजन सारी क्लियर होगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो खरीदने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक फिजिकल कारोबार है, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है चलकर, वो कहता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसी है, आप उसको प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, आप उसको ये बताते हैं कि ये इतने साल निकाल जाएगी। आपकी शॉप के ऊपर कोई कस्टमर आता है, आप उसको फैसिलिटेट करते हैं कि इसके ये गाइड्स हैं, ये इसके यूजेस हैं, इसके अंदर आपको ये फ़ायदे हासिल होंगे, ये इसके अंदर आपको नुकसान हासिल होंगे अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो अमेजोन या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर वहाँ पे फिजिकल बंदे नहीं बैठे होते, वहाँ पे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, गाइड्स, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से प्रोवाइड होती हैं। क्लाइंट आता है, रिव्यूज़ देखता है, प्रोडक्ट की प्राइस देखता है, रेवेन्यू देखता है, क्लाइंट का फीडबैक कैसा है, रेटिंग देखता है, वो डायरेक्ट लैंड हो जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो रिव्यू सारे देखता है कि लोगों ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा। डिस्क्रिप्शन के नीचे FAQs देखता है और ये देखता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो सेलर है उसने क्या क्या डिटेल्स हमें प्रोवाइड की हुई हैं। जितना क्लाइंट फैसिलिटेट होगा, जितनी आसानी से उसको समझ आएगी, तो वो ईजिली जल्दी क्विकली वो प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट, बाय बॉक्स स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज करें। फ्रांस में बाय बॉक्स विन करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस और फास्ट डिलीवरी अमेजोन FBA के थ्रू होती हैं। अमेजोन FBA के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी से अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है बाय बॉक्स का, ये आ जाता है अमेजोन होलसेल के अंदर। अमेजोन होलसेल बहुत बड़ी एक फिल्म है, बहुत बड़ा एक निज़ाम है कि ब्रांड्स को रीसेल करना होता है। 6 पॉइंट्स ये आ जाते हैं अमेजोन के प्राइवेट लेबल के अंदर। 7 पॉइंट इसके अंदर FBA की मैंने बात की। FBA, FBM फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये होलसेल के अंदर भी होता है, प्राइवेट लेबल के अंदर भी होता है। फ्रांस की मार्केट के अंदर बाय बॉक्स को जल्दी अपने पास लाने के लिए FBA की जो डिलीवरीज हैं वो अगर तेज़ होंगी और आपकी प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा होगा बाय करने वाले को, और किस्मत अगर आपके हाथ में रही तो आप होलसेल के अंदर इजीली कमा सकते हैं, अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। बट इन रियलिटी मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। अगर मेरे से आप पर्सनली पूछें कि होलसेल में जाना चाहिए, प्राइवेट लेवल में जाना चाहिए, होलसेल एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को जल्दी रेवेन्यू मिल जाता है। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको प्रोवाइड नहीं करता, या अगर आप लोगों ने फेक बनाए होते हैं, तो बाय बॉक्स की गेम को छोड़ें। होलसेल के अंदर ये है कि जिस दिन आपका काम खत्म, आप लोग दोबारा जीरो पे हैं। एक वक्त वो भी तो होता है ना कि वो भी अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट लेबल स्टार्ट करते हैं, जिनको आप लोग होलसेल के थ्रू रीसेल कर रहे होते हैं, ब्रांड रीसेलिंग कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल जो गेम जो जड़ है ना वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के एक्सपर्ट है तो होलसेल आपको इजीली आ जाता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है होलसेल की। सस्टेनेबल कोई लॉन्ग टर्म अर्निंग का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी किचन इनकम जनरेट हो सकती है। प्राइवेट लेबल के अंदर आपका एक ब्रांड लॉन्च होता है, उठते बैठते जागते फिरते आपके नीचे वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स काम कर रहे होते हैं, तो आप उनके हाथ में काम देते हैं और उनके हाथ में काम देने से पहले ये सारी की सारी बातें नोट डाउन करें ताकि आप सेलर और इन्वेस्टर के तौर पर फ्रीलांसर से अच्छे तरीके से काम निकलवा सकें। वो आपको कहानियां लगा रहे हो, आप उनको पैसे दे ही जा रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हो अपने, उनको पता ही कुछ नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ पता होगा, तो आप फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर्स को अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं। लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर के ऊपर हज़ारों के करीब अमेजोन के ऊपर लोग पहले से मौजूद हैं। हम अमेजोन के रिसर्चर हैं, हमें सोर्सिंग बहुत अच्छी आती है, हम लिस्टिंग के एक्सपर्ट हैं, हम PPC हमें बहुत अच्छी आती है, हम अमेजोन के एड्स बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। अव्वल तो आते नहीं, लेकिन अगर उनको आता भी है तो वो US UK के अंदर महदूद हैं। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, US UK के साथ हमारे कनेक्शन कट आउट हो गए हैं। अब काम गाँव में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा है, न्यूजीलैंड के अंदर चल रहा है। तो ये बातें आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखनी है कि हर कंट्री के मुताबिक अपने आप को तैयार करें अमेजोन के अंदर। जिस दिन World War 3 शुरू हुई, अमेजोन खत्म हो गया और दुनिया खत्म होनी है, अमेजोन का काम खत्म नहीं होने वाला। US UK से आप डिस्कनेक्ट होंगे तो आपका कनेक्शन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। हर हवाले से, हर एंगल से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एक्सपर्टीज फ्रांस की मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हुई है, प्रोज एंड कॉन्स, क्राइटेरियाज, ये सारे के सारे आपने पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है फ्रांस का और वो इन्वेस्टर के तौर पे आपके साथ काम करना चाहता है, आप फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर्स, आप उनको सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आपके सामने ये सारा का सारा माइंडसेट क्लियर होगा, आपको सब कुछ पता होगा, तो आप उसको इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो वो आपके सामने सवाल कर रहा होगा, आप उसके सामने हवाई फायर कर रहे होंगे कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। एग्जैक्ट आपको पता होगा तो आप उसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर्स देंगे। एट द एंड
फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी इन्वेस्टर होगा, आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ये आपके पास आंसर्स पहले से मौजूद होंगे, तो आप उसको टू दी पॉइंट आंसर्स भी इजीली क्विकली देंगे। मे बी वही इन्वेस्टर जिसको आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपके साथ वो लॉन्ग टर्म भी चल सकता है। मल्टीपल क्लाइंट्स रखना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, खुल के आपको दे रहा हो तो एक इन्वेस्टर भी आपको वादू है। ये बात अपने दिमाग के आखिरी कोने में बिठा लें। हर कंट्री के 3 फॉर्मेट्स होंगे। एक फॉर्मेट ये होगा कि हम लोग बड़े इन्वेस्टर के साथ काम करते हैं तो उसका हंटिंग क्राइटेरिया 15 से 20 मिनट के अंदर क्लियर हो जाता है। ट्यूटोरियल, लाइव ट्यूटोरियल की आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी आपके सामने जो अभी आपको नजर आ रहा है ना, ऊपर से गुजर के जा रही है, लाइव देखेंगे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड फॉर्मेट आ जाता है, हम लोग स्पेसिफिक डिजाइन के ऊपर काम करते हैं तो उसके 2 to 3 पार्ट्स आपके सामने आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम स्क्रैच हंटिंग कर रहे होंगे उसके अंदर आपके कम से कम 7 से 10 ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, 7 से 10 पार्ट्स आएंगे जो आपको समझना जरूरी है। अब क्लाइंट आए, बड़ा इन्वेस्टर आता है, 15-20 मिनट का जो फॉर्मेट है बड़े इन्वेस्टर के लिए वो अप्लाई कर दें। सेकंड फॉर्मेट है, एक बंदा आ रहा है, वो कहता है कि मैंने पिलोस के अंदर काम करना है, लेकिन पिलोस के अंदर मैंने मेमोरी फोम के अंदर जाना है, उसको डिजाइन का पहले पता, तो आपने वो डिजाइन वाले के ऊपर काम कर लेना। पार्ट 2-3 मीन्स आपको 2 से 3 दिन उसके अंदर लगेंगे, उस फॉर्मेट के ऊपर काम कर लें। उस इन्वेस्टर या सेलर के साथ आप फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर्स ने वो फॉर्मेट दोहरा देना है, जिसके पार्ट 1-2 मैं आपके सामने रिलीज करूंगा। स्पेसिफिक डिजाइन हंटिंग का फॉर्मेट। थर्ड जो होगा स्क्रैच वाला, उसके अंदर 7 से 8 दिन आपको लगेंगे हंटिंग करने के लिए। ये उसके लिए करना है कि जो आपको आके कहेगा मैंने कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने किस तरीके से हंटिंग करनी, मुझे पता ही नहीं अमेज़न के ऊपर क्या बेचना। क्लाइंट को सिर्फ से ये पता कि मेरे पास सिर्फ पैसा है, मुझे बताओ मैंने किस तरीके से काम करना है। उसकी हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, पीपीसी वो तरतीब से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। मैं आपके सामने सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं करनी, प्रैक्टिकल आपके सामने आएंगी, प्लेलिस्ट लगेंगी। अभी जो वीडियोस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं ताकि आपके माइंडसेट, दिमाग आपके ओपन हो। जब हम प्रैक्टिकल के ऊपर काम कर रहे होंगे, जब हम लोग ट्यूटोरियल्स कवर कर रहे होंगे तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग दोबारा कवर नहीं करेंगे। बस उधर लाइव काम हो रहा होगा तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आपके सामने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेज़न सेलर्स, इन्वेस्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, फ्रीलांसर्स, किसी भी स्पेसिफिक अमेज़न के ऊपर काम करना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर काम करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स और फ्रीलांसर्स के लिए तो ज़रूरी रिकमेंडेड यही है कि यूएस यूके सीख लें, कबूल है, काम चलेगा। लेकिन आप एक बड़ा खुल के खेलना चाहते हैं, यानी कि इन फ्यूचर आपके पास किसी भी कंट्री का अगर कोई बंदा आए और आप उसको भागने ना दें, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सारी की सारी वीडियोस मेरी एक दफ़ा देख लेंगे, आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली। इन्वेस्टर या अमेज़न सेलर्स, जो भी अमेज़न की आप लॉन्चिंग करवाना चाहते हैं या अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि पीपीसी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लिस्टिंग के अंदर आपको कोई एरर्स कोई फेस करने पड़े हैं, सोर्सिंग अगर आपको कोई महंगी पड़ रही है, आप हंटिंग के अंदर अगर आपको कोई विनिंग प्रोडक्ट चाहिए वो आप लोग चूज़ करवाना चाहते हैं, तो आप लोग info.amarahmedofficial@gmail.com के ऊपर मेल कर सकते हैं। बैकएंड टीम आपको उसका जवाब दे देगी एज सुन एज पॉसिबल। तो वीडियो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कुछ कर जाएं अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।